गुड इवनिंग। सो हम हैं बिलियनियर ट्रेडर और आज का डेट है 19/5/2026 और हम गोल्ड के मार्केट का एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिकली फॉर न्यूयॉर्क सेशन। लेट्स सी आज हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है अभी रेंज में चल रहा है, लेकिन फंडामेंटली तो ये बुलिश ही जाने वाला है। लेकिन हम टेक्निकली बात करते हैं, तो अभी जब टेक्निकली बात करेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे कोई भी तरीके से अनमेटिकेटेड पीओ वाइज एरिया नहीं है, ठीक है। खाली मार्केट ने रिएक्ट कहाँ से किया, तो कुछ इस जगह से रिएक्ट किया हुआ है, जो कि एक ये 4 आवर का अनमेटिकेटेड वीक था, ठीक है। वहीं से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अभी का फ़िलहाल में सिनारियो देखें तो 4 आवर में नीचे कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। उसके नीचे फिर पूरा लो है, और या तो फिर ये सब रिएक्शन एरियाज है। और यहाँ पे जो करंट प्राइस एक्शन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो करंट प्राइस एक्शन में जब यहाँ से मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया था, उसके बाद ऊपर भी कोई सही से कोई पीओवाई को टैप नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद क्या करता है कि ये जो लो बनाया था उस लो को भी ब्रेक कर जाता है, ठीक है। ये पहली बार में क्या होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होता है, ये कुछ इस तरीके से। दूसरी बार में क्या होता है कि यहाँ पे वापस से ये जो लो है उसकी लिक्विडिटी ले लेता है मार्केट, और एक सेलिंग मोमेंटम के साथ आया हुआ मार्केट है। अब यहाँ पे क्या क्या सिनारियोस पॉसिबल है अभी के लिए हमारे पास हाई, ये हम मार्क कर लेते हैं पूरे अच्छे से पहले तो कुछ, क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है मार्केट में। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं करंट सिनारियो की बात करूँ, ठीक है, तो करंट सिनारियो जो है एक बार लिक्विडिटी ग्रैब, या तो मार्केट यहाँ से जो है यहाँ पे अपना बाइंग बेस बना के ऊपर की साइड चल दे, ठीक है, और या तो फिर मार्केट जो है ड्रॉप होगा। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि या तो मार्केट यहाँ पे बेस बना के करंट जोन पे से ऊपर की तरफ पुश कर दे, और या तो यहाँ पे मार्केट नीचे के साइड ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और मैं कोई पीओआईज ढूंढने की बात करूँ यहाँ पे, तो मेरे को तो अभी यहाँ पे कोई भी 1 आवर में भी कोई पीओआई नहीं दिख रहा है, सही बता दूँ तो। अगर कुछ दिख रहा है तो बस एक यही है, एक यहाँ पे ये है ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो एक ये पेंडिंग एरिया है। अगर इन फ्यूचर में भी अगर मार्केट ड्रॉप होता है तो हो सकता है, थोड़ा इसको बड़ा करके थोड़ा ड्राइंग कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और 4 घंटे का जो है, 4 घंटे के हिसाब से हम अपना लो भी मार्क कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो लो रहेगा वो यही रहेगा, तो हमारे पास इतना रेंज अभी भी है वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे करंट मार्केट सिनारियो जो है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि अगर यहाँ से सेलिंग में प्रेशर आता है तो मार्केट में भी जो है अराउंड 4351 तक आ सकता है, और ज़्यादा 4260 तक आने की पॉसिबिलिटी रखता है। अगर वो भी नहीं होता, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो कैसा है कि ये 4500 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। और जो फंडामेंटल आया था कल कि यूएस ने ईरान को जो उसके सैंक्शंस लगे हुए हैं उसमें थोड़ी डील दे रहे हैं वो लोग, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि मार्केट बुलिश होना चाहिए, ठीक है। मार्केट जो है फंडामेंटली बुलिश होना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा है। आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे तो ये बुलिश साइड में मूव नहीं कर रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं बात करूं तो पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर की मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे इसमें। ओके,
सो अभी के लिए जो है ये है, अभी के लिए जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि ये जो हाई था, इस हाई का मार्केट जो है लिक्विडिटी लेता है। इस हाई का लिक्विडिटी बोल लो या स्वेप बोल लो, जैसा भी बोलो वैसा। और दूसरा चीज़ देखा जाए तो ये जो था, ये हाई, ये कल का डेली हाई था, तो मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करता है और उसके बाद मार्केट नीचे पुश करता है। अब जब मार्केट नीचे पुश कर रहा है, तब अगर हम इसी जोन में बात करें तो यहाँ पे अगर 15 मिनट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया भी हमको दिख रहा है, ठीक है। तो हम वो फेयर वैल्यू गैप वाले एरिया को भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक एक सेलिंग पोटेंशियल रख सकता है मार्केट। ये भी एक जोन है। हम देखते हैं यहाँ पे कैसे मार्केट परफॉर्म करता है आगे। अगर 5 मिनट की मैं बात कर लूँ तो 5 मिनट में देखो तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चला जाएगा हमारा जो POI है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे सेम सिनारियो है कि मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए आ रहा था, यहाँ पे ब्रेक किया, बट ये यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, ऊपर पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद ये एक सिंगल लेग रैली थी, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है। अब एक्सट्रीम POI कहीं पे है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो यही कैंडल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर का ये एक्सट्रीम POI आता है यहाँ पे। तो ये एक्सट्रीम POI के एरिया पर देखते हैं टैपिंग मिलता है या नहीं मिलता है। और फ़िलहाल करंट सिनारियो में और देखें थोड़ा डीप में, तो कंटिन्यूसली मार्केट कुछ इस तरीके से सेल का मुंह देते हुए आ रहा है। तो अभी जो है पोटेंशियल तो फ़िलहाल तो सेल का लग रहा है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है इसी जोन में। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब आई है, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा, ये जो लो है उस लो को मार्केट मतलब उस लो की लिक्विडिटी ले रहा है। तो एक जोन है, हम ये एक मार्क करके रखते हैं, देखते हैं अगर मार्केट यहाँ पे टैप करता है और रिएक्ट करता है सेलिंग साइड का, तो हम सेल के लिए ट्रेड बनाएंगे, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड होगा यहाँ से अराउंड कुछ 300 से 350 पिप के लिए रहेगा। और यही है आज का। अगर हम अपने पर्सनलाइज इंडिकेटर की बात कर लें तो वो भी सेल ही दिखा रहा है फ़िलहाल, लेकिन अभी भी लिक्विडिटी ग्रैब होना सही से बाकी है इसमें। और न्यूयॉर्क सेशन है, ऑलरेडी मार्केट ने सेल का मुंह दे दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेंड ट्रेडर के नाम पे, ट्रेंड ट्रेडिंग के नाम पे यहाँ पे कहीं कहीं से भी लोग सेल मार सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक देखने वाली बात रहेगी कि क्या कैसे परफॉर्म होता है। बट अभी के लिए जो मोमेंटम है वो सेल साइड में है फ़िलहाल। अगर मैं 1 आवर की भी बात कर लूँ तो 1 आवर में देखूँ ना, तो यहाँ पे एक चीज़ आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो जोन है जहाँ पे हमने ये मार्क किया हुआ, ये एक जोन जो है एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है ये, और गोल्ड है ये, ठीक है। तो ये लिटरली ये रेजिस्टेंस जोन में काम कर सकता है, ठीक है। इसमें ये बात में भी कोई दो राय नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आए, तो यहाँ से मार्केट अगर वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है बुलिश साइड के लिए, तो हम वापस से बाइंग साइड की एंट्री भी देखेंगे, क्योंकि इट्स गोल्ड एंड फंडामेंटली इसको बुलिश जाना चाहिए। लेकिन अभी बुलिश जाना ये गलत बात हो जाएगी। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे कि अभी हम इसको मार्केट को परफॉर्म होने का इंतज़ार करेंगे। जैसा भी मार्केट परफॉर्म होता है उस हिसाब से फिर हम आगे अपने इसमें ट्रेड्स पंच करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।